दोस्तों, मैं हूं नौद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कम लागत में हमें शेड का निर्माण कैसे करना है, किंतु उससे पहले हम बात करेंगे कि शेड निर्माण से पहले जो क्या क्या मुख्य पॉइंट है जिसके ऊपर हमें विशेष ध्यान देना है। क्योंकि शेड का निर्माण सस्ता तब होगा जब शेड के जो काम है व्यवस्थित तरीके से होंगे और जिस प्रकार से हमें आवश्यकता है उस प्रकार से हमारा शेड का निर्माण हो। ठीक है, कोस्टिंग मैं आपको तरीका बता दूंगा, उस प्रकार से आप करेंगे तो बिल्कुल आपकी कोस्टिंग कम हो जाएगी। किंतु उससे पहले आपको तरीका ही फार्म का बनाने का तरीका बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों, जब भी आप फार्म का निर्माण कर रहे हो तब ज़मीन से फार्म की ऊंचाई कम से कम आप 2 फीट रखें। और चाहे आप रोड वाला हिस्सा हो या पथरीला इलाका हो या फिर खेत वाला हिस्सा हो, और अगर आपको और अच्छा, अगर आपको फाइनेंशियली अगर प्रॉब्लम नहीं है तो आप जो है वहाँ पे उसकी जो आइडियल अगर ऊंचाई अगर अपन देखें शेड की तो कम से कम 3 फीट। ठीक है, उसका मुख्य कारण ये है कि आप बरसात के दिनों में आप देखेंगे कि खेत के अंदर हो या फिर बरसात के दिनों में फार्म के अंदर नमी चली जाती है। नमी जाने से जो है हमारे इंडिया में आप सभी को पता है कि हम 99% तो जो है जितनी भी ब्रॉयलर फार्मिंग होती है वो डीप लिटर सिस्टम में होती है। डीप लिटर सिस्टम में मुर्गियाँ जो है 1 दिन से लगाकर 40 दिन तक रहती है, जब तक लिफ्टिंग नहीं होती तब तक रहती है। मतलब एक प्रकार से मुर्गियों के लिए वो उनका बिस्तर हो गया। अब जब बिस्तर ही उनका अगर गीला अगर रहेगा तो मुर्गियाँ जो है आप सोच रहे हो, अब चाहे कितनी भी अच्छी क्वालिटी का फीड दें, चाहे कितना भी अच्छा आप क्लाइमेट दे दें, मुर्गियाँ आपका वजन नहीं लेगी। आप वजन नहीं लेगी तो आप देखेंगे कि आपको जो है वहाँ से नुकसान आना चालू हो जाएगा। और ये एक ही कारण नहीं है कि फार्म गीला होने से जो मुर्गियाँ वजन नहीं लेगी, उसके 2-3 कारण हैं। मुर्गियाँ बीमार भी पड़ेगी, अमोनिया का स्तर भी बढ़ेगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है फार्म के अंदर आप समझ नहीं पाएंगे और वो चालू हो जाएगी। तो इसलिए जब भी आप फार्म का निर्माण करें तो कम से कम ऊंचाई 2 फीट रखें और बेस्ट ऊंचाई आपकी 3 फीट रहेगी। ठीक है, जब भी आप फार्म का निर्माण कर रहे हो तो जब 2 पोलों के बीच में स्पान जब रखना हो, 2 पोल हो सकते हैं या फिर वो 2 कॉलम हो सकते हैं। ठीक है, मतलब आप आरसीसी के बनाएं या फिर एमएस पाइप के बनाएं, जो 2 पोलों के बीच का स्पान 10 फीट सेंटर होना चाहिए। बहुत सारे फार्मर भाई जो पैसे बचाने के चक्कर में कि मुझे 1 कैंची कम लग जाएगी तो 1 कैंची बचाने के चक्कर में 10,000 बचाने के चक्कर में वो जीवन भर का नुकसान उठा लेते हैं। उनमें नंबर 1 नुकसान क्या होता है कि 2 पोल के बीच का स्पान अगर ज़्यादा होगा तो स्वाभाविक सी बात है जो हमारा फार्म रहेगा उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, वो फार्म कमज़ोर हो जाएगा। जिस प्रकार से हम चाहते हैं मजबूती उस प्रकार से नहीं रहेगी। नंबर 2 कि जब भी आप, क्योंकि आज के समय में तो एडवांस का समय है, अब एडवांस समय में जब भी आप निप्पल या फीडिंग लाइन लगाएंगे तो आप देखेंगे कि स्पान ज़्यादा होने से आपकी निप्पल लाइन भी हल्की सी झुकी हुई रहेगी और फीडिंग लाइन भी झुकी हुई रहेगी। और फीडिंग लाइन में आप जो एक सबसे बड़ा जो समस्या आपको देखने को मिलेगा कि आपका आगर जो है जो जीआई पाइप रहता है उसको काट देता है। वो चाहे किसी भी कंपनी का लगाएं, क्योंकि कोई भी कंपनी स्ट्रेंथ और जो स्पान है इनके ऊपर जो है काम नहीं करती, वो क्वालिटी के ऊपर काम करती है। किंतु क्वालिटी आगर की भी तो होती है, अगर जो है अगर पाइप से टकराएगा तो उस पाइप को काट देता है। ये मेरा प्रैक्टिकली अनुभव है, मैं किसी से सुना हुआ नहीं हूँ। ये मैंने जो, चूँकि मैंने भी गलतियाँ की ना, मैंने जो 12.5 फीट सेंटर में फार्म बनाया है तो उसके कारण जो है मैंने देखा है कि मेरी निप्पल लाइन हल्की सी टिल्ट है। मतलब एनालाइज नहीं होगा आप कभी भी, अगर आप जो नया बंदा रहेगा उसको तो पता नहीं चलेगा, किंतु अब जो मुझे अनुभव हो चुका है तो मुझे पता है कि क्या क्या समस्या हो रही है। ठीक है, अब जब भी आप फार्म का निर्माण कर रहे हो तो फार्म की साइड हाइट आप 7 फीट रखें। 7 फीट या 8 फीट बेस्ट है। अब इसको ज़्यादा भी ऊंचाई ले जाने से आपके फार्म की कंस्ट्रक्शन आपको जो है आप बढ़ाएंगे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, ना कि उससे कोई आपको फ़ायदा होगा। और अगर आप 7 फीट हाइट अगर रख रहे हैं तो सेंटर हाइट आप 10 फीट रख सकते हैं, और अगर आप 8 फीट हाइट अगर रख रहे हैं साइड की तो सेंटर हाइट जो है आप 11 फीट रख सकते हैं। ऊपर से आप जो है मतलब चाहे तो आप कैंची का निर्माण कर सकते हैं, कैंची का निर्माण अगर आप नहीं करो तो सीधे आप जो है पाइप का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं एक और जो महत्वपूर्ण बात जो फार्मर भाई, चूँकि क्या होता है कि जब भी मैं भी एक फार्मर हूँ, मेरी टेंडेंसी बताऊँ, जब मैंने शुरुआत किया था उस समय मुझे सुगना के सुपरवाइजर ने, मैं 2019 की बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे बताया था कि अब जब भी मैं, और आईबी के भी सुपरवाइजर ने जो सजेशन दिया था वो यही था कि चूँकि उस समय इसी का इतना बोलबाला नहीं था, अनुभव ही नहीं था, फार्मिंग का भी अनुभव नहीं था, तो उन्होंने क्या कहा था कि शेड की जो चौड़ाई आपको जो है ज़्यादा नहीं लेना है, मैक्सिमम आप 28 फीट चौड़ाई लीजिए, और 26 फीट लेंगे तो और भी बेस्ट रहेगा। किंतु मुझे चाहिए थे ज़्यादा बच्चे, मैं ज़्यादा बच्चे पालूंगा तो मैं ज़्यादा पकाऊंगा, तो उसके कारण मैंने क्या किया, शेड की चौड़ाई ली 30 फीट और लंबाई तो जितना लेना था उतना 140 फीट मैंने ले लिया। तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। मतलब ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में आप सोचें कि मतलब मैं आज ही जो है जो भी हो रहा है मैं उसको निर्माण करूँ, दोस्तों ऐसा नहीं होता। ईसी फार्म और ओपन फार्म दोनों की जो है
अगर हम नेचर अगर बात करें, अगर उनके कार्य करने का जो तरीका, चूँकि अब ये सभी को पता है कि हम एक दिन के चूजे को 50 ग्राम के चूजे को फार्म के अंदर लाते हैं और 35 से 40 दिन में 2 से 2.5 किलो का करते हैं, 3 किलो दाना खिला के। मतलब एक प्रकार से हमारा फार्म हमारे लिए एक मशीन हो गया, एक मशीन प्लांट हो गया, ठीक है ना। अब मशीन प्लांट हो गया तो एक मशीन प्लांट का भी एक काम करने की एक टेंडेंसी होती है, कोई एक तरीका होता है, ठीक है। तो दोस्तों मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि जब भी आप फार्म का निर्माण कर रहे हो तो कभी भी आपको आगे का भविष्य देखना है कि फार्म किस प्रकार से काम करेगा, ठीक है। तो उनमें जो महत्वपूर्ण जो बात आती है, इतनी सारी बात बताने का मुख्य उद्देश्य है कि मान लीजिए ये जो है आपका पूरा प्लॉट का साइज हो गया, ठीक है। तो जब भी जैसे साइड में मान लीजिए दक्षिण की दिशा की मैं बात कर रहा हूँ, अगर दक्षिण दिशा में अगर आप जाएंगे, दक्षिण या फिर उत्तर दिशा में या फिर पश्चिम दिशा में, तो जहाँ पे भी आप जाएंगे तो वहाँ पे हर एक हिस्से में कम से कम 5 फीट जगह आप छोड़ेंगे। उसका मुख्य कारण बताऊँ कि अगर मान लीजिए आपका ओपन फार्म है और आपको नेट अगर लगाना है या फिर कोई पौधे अगर लगाना है या फिर आपको रस्सी बांधना है या कोई भी प्रकार से काम करना हो, या फिर आपके फार्म के ऊपर जो छत के ऊपर जो पानी जो गिरेगा वो पानी जो है सीधे अपनी ही ज़मीन में गिरे, किसी दूसरे किसान की ज़मीन में, दूसरे की ज़मीन में नहीं गिरे। इसलिए कम से कम आप हर तरफ जो है 5-5 फीट जगह छोड़ें, ठीक है। जिस साइड में आपका रोड हो उस साइड में कम से कम आप 15 फीट जगह छोड़ें, क्योंकि होता क्या है, जब भी आप फार्म पे जब भी दाना आता है या चूजा आता है तो मुख्यतः दाना अधिकतर अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे तो दाना आपका आयसर से आएगा, और प्राइवेट फार्मिंग करेंगे तो जो भी आपकी सुविधा के अनुसार आप ला सकते हैं, ठीक है। किंतु कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जब भी चूजा और दाना जब भी आता है तो हमेशा आयसर में आता है या फिर बड़ी गाड़ी में आता है, क्योंकि वो एक फार्म के लिए डिलीवर नहीं करते, एक साथ में 100 बोरी 200 बोरी 300 बोरी वो भेजते हैं। तो जब भी आप फार्म का निर्माण करें तो इस प्रकार से रखें कि रोड वाला हिस्सा आपको जो है कम से कम 15 फीट जगह चाहिए, ठीक है। या फिर आप जब भी फार्म का निर्माण कर रहे हो तो अब ये इसमें जो ड्राइंग में दिख रहा है, कभी भी लिफ्टिंग हमेशा जो है उत्तर या फिर दक्षिण वाले गेट से होते, मतलब सिरे से होती है। कभी भी लिफ्टिंग जो है हमेशा पूर्व या पश्चिम वाले गेट से नहीं होती। मान लीजिए कि आपका सेट 300 फीट लंबा है और आप यहाँ पे इधर भी आपके पास में जगह नहीं है, इधर भी आपके पास में जगह नहीं है, तो आप क्या करेंगे कि मतलब यहाँ से आप रोड निकाल दें और यहीं से 300 फीट की लिफ्टिंग करा लें। वो प्रैक्टिकली गलत है, प्रैक्टिकली संभव भी नहीं है। उसमें आप देखेंगे कि आप जो है परेशान हो जाएंगे। लिफ्टिंग मतलब 10,000 बट की अगर आपको लिफ्टिंग कराना है तो आप 1 हफ्ता लग जाएगा आपको लिफ्टिंग करवाने में। तो इस बात का ध्यान रखें कि शेड चाहे आप इसी बनाए चाहे ओपन बनाए, किंतु शेड के जस्ट साइड से रोड होना चाहिए। मतलब अब उत्तर जो शेड की जो दीवार है उस दीवार उत्तर और पूर्व और पश्चिम की जो दीवार है वहाँ से रोड नहीं होना चाहिए, मतलब उसके उत्तर या दक्षिण वाले हिस्से से रोड होना चाहिए। दोस्तों जब भी आप फार्म का निर्माण करें तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अगर आप ओपन फार्म, ये मैं कंडीशन ओपन फार्म के लिए बता रहा हूँ, जब भी आप फार्म का निर्माण करें तो ओपन फार्म में कभी भी ऐसी गलती नहीं करें कि जैसे मान लीजिए ये तो हो गया है हमारा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, ठीक है ना। तो कभी भी उत्तर या दक्षिण वाले हिस्से में कभी भी दीवार जो फार्म है उसके जस्ट सटाकर आपको दाने का रूम या फिर आपको लेबर रूम नहीं बनाना है, ठीक है। क्योंकि हम फार्म ओपन फार्म का जो टेंडेंसी होती है कि एक साइड से हवा इंटर करे फार्म में, वो दूसरी साइड से निकल जाए। अगर आपने यहाँ पे कोई जो है यहाँ पे अगर आपने कोई निर्माण कर दिया तो आप देखेंगे यहाँ से हवा तो घुसेगी किंतु फार्म के अंदर से हवा नहीं निकलेगी, और वह हवा जो है आप इतने हिस्से की जो है एक मान के चलिए कि जो फार्म का 30 से 40% हिस्से की मोर्टलिटी का जो खुद मतलब ये जिम्मेदार ये निर्माण हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि ओपन फार्म के जस्ट साइड में जो है आप किसी प्रकार से कोई कंस्ट्रक्शन नहीं रखें। अगर आप कंस्ट्रक्शन रखें तो कम से कम उसके बीच में 15 फीट का गैप रखें। देखिए मैंने आपको यहाँ बता दिया कि मतलब रखें, यहाँ पे बना सकते हैं, यहाँ पे दूर बना सकते हैं, किंतु जस्ट इसके फार्म के पास में नहीं बनाना है। एक और चीज़ बात आप ध्यान रखना है कि जो पूर्व और पश्चिम दिशा की जो दीवार रहते हैं तो आप चाहें तो उसको पैक करें, मतलब ईंटों से आप चाहें तो पैक कर सकते हैं और आप चाहें तो नहीं भी पैक कर सकते हैं। मतलब अगर आप पैक नहीं भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप जो है पूरे फार्म की चारों तरफ जो है जाली लगा सकते हैं। मैं आपको बता दूं ओपन पोल्ट्री फार्म का एक बेसिक सा प्रिंसिपल है हवा का आदान प्रदान, मतलब एक शुद्ध हवा फार्म के अंदर चली जाए। मतलब एक छोटी सी बात यह है कि फार्म छायादार होना चाहिए और फार्म जो है हवा खुला होना चाहिए, मतलब हवा कहीं से भी घुसे और कहीं से भी फार्म के बाहर से निकल जाए। तो आप देखेंगे कि वो सारे फार्मर जो है बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। दोस्तों फार्म बनाने में हम वैसे तो हम कॉलम का प्रयोग कर सकते हैं, किंतु अगर हम MS पाइप का अगर प्रयोग कर रहे हैं, MS पाइप में कॉलम की तुलना में कम खर्चा लगता है, कम समय लगता है और इसका इंस्टॉलेशन भी बहुत आसान है, ठीक है। तो MS पाइप का अगर हम प्रयोग करें तो कॉलम के रूप में हम जिस MS पाइप का प्रयोग करें वो 3 बाय 3 साइज में होना चाहिए और 25
केजी वजन में होना चाहिए। 30 केजी वजन में भी रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हम इसकी जगह पे हम चैनल का भी यूज़ कर सकते हैं, किंतु अधिकतर ईजिली मिलने वाला और सस्ता मिलने वाला जो है पाइप रहता है, ठीक है। इसमें वेल्डिंग भी चारों तरफ से अच्छे तरीके से हो जाती है। और जब भी आप कैंची या ट्रेंच अगर निर्माण कर रहे हो तो आप कम से कम जो है 2x2 का पाइप लें, ठीक है, या फिर 1.5x3 का पाइप ले सकते हैं, 1.5x2 का पाइप आप ले सकते हैं कैंची बन के निर्माण के लिए। उसका वजन कम से कम जो है आपको 20 किलो वजन होना चाहिए, ठीक है। पर्लिन पाइप जो भी होना चाहिए जिसके ऊपर हमें हमारी सीमेंट की चादरें रखेगी, उस पर जो उसका जो मतलब एक अच्छा तरीका ये है कि जितने हर जगह पे जो फार्मर यूज़ करते हैं उनमें यह है कि 1.5 इंच बाय 1.5 इंच का जो है पाइप होना चाहिए और उसका जो वजन होना चाहिए 20 फीट के पाइप का 10 से 12 केजी वजन होना चाहिए, ठीक है। जब भी आप फार्म का निर्माण करें, मुख्यतः हमारे इंडिया में हम 2 प्रकार से फार्म का निर्माण कर रहे हैं। एक तो एक कैंची वाला हो गया, दूसरा इस प्रकार से बीच में एक कॉलम देते हैं वो हो गया, ठीक है। तो कैंची वाला जब भी फार्म का निर्माण करते कुछ इस प्रकार से बनता है, वो हम हमारी आवश्यकता के अनुसार हम बना सकते हैं, किंतु इस प्रकार से बनाए कि थोड़ी मजबूती अच्छी रहे, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि जैसे ज़मीन से कम 3 फीट ऊंचाई हो गई सेट की, तो इसमें जो हमें मटेरियल भरना है। उसके बाद में जो जब भी कॉलम का निर्माण कर रहे हो तो कॉलम में मैंने बता दिया आपको 2 प्रकार से कॉलम करना है। तो उसकी कम से कम ज़मीन में गहराई कम से कम 2 फीट होना चाहिए। उसको किसी भी प्रकार से जो है क्लैंप कर देना है ज़मीन में, और 2 फीट ज़मीन में हो गया, 3 फीट वो सेट के अंदर हो गया। उसके बाद में जो है 7 से 8 फीट जो भी आपको हाइट लेना है उस प्रकार से आप हाइट आप ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप इस प्रकार से भी अगर आप फार्म निर्माण करेंगे तो दोनों में जो मजबूती समान है और खर्चे का कुछ ज़्यादा अंतर डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। वैसे ट्रेंच वाले में थोड़ा ज़्यादा खर्चा आता है, इसमें कम खर्चा कम आता है। किंतु अगर आप देखेंगे ना तो इसमें जैसे मान लीजिए एक पाइप इस प्रकार से लगता है तो इसमें खड़ा पाइप भी उतने साइज़ का लग जाता है और ये ज़्यादा वजन वाला लग जाता है। तो ओवरऑल खर्चा अगर हम देखें तो दोनों समान रहते हैं। और एक बात मैं बता दूं, इसी फार्म हो या ओपन फार्म हो, दोनों में अगर ये बीच में अगर कॉलम भी अगर आ रही है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इससे जो है आपके फार्म के अंदर हवा में कोई परफॉर्म होगा या फिर आपको फॉल सीलिंग में परफॉर्मेंस में कोई प्रॉब्लम होगी। दोस्तों मैं बहुत मतलब अगर मैं और बातें करूँगा फार्म बनाने के ऊपर तो बहुत सारी बातें होगी, वीडियो लंबा हो गया है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में और जो जानकारियाँ बची हुई है मैं उसको कवर करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।